ओम शांति। आज है 10 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, झुरमुई झुगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। बाबा कहते, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए बच्चों के लिए। इसका अर्थ भी बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जान सकते। कौन आया मेरे मन के द्वारे? शिव बाबा। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है यानी उदासी आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्ट तो देते हैं ना डायरेक्शन, परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? गोपियां कृष्ण को नाच नचाती थी। यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालीग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद रहती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है, जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। किसको याद नहीं करते? शिव बाबा को याद नहीं करते। तो धारणा बहुत अच्छी होगी क्योंकि तुम याद करते हो। बाबा कहते, जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद रहे, परंतु कोई विरला ही याद करते हैं। माया भुला देती है। आजकल तो सबसे बड़ी माया मोबाइल की माया है। फरमान पर चलेंगे नहीं तो पद कैसे पाएंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है, प्रॉपर्टी है ना। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। बल कुछ भी ना करें, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं, परंतु वापस तो कोई घर नहीं जा सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। रास्ता बताने वाला कौन है? शिव बाबा। बाबा ही तो रास्ता बताएंगे। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं। अगर देखा हो तो सब उसके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश्य जाए। बाबा कहते, मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है ना। बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है ना। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है।
कर्म बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो हर किसी को करना है। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया, तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे। बाप को अच्छी तरह से याद करो, जिसको अब अपनाया है उसको याद करोगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। बहुत सख्त लाइन है कि बाबा को याद करोगे तो मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा, है ना। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, हमको सारा राज बताया। यह ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, कैसे हम सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर स्व दर्शन चक्र घुमाना है ना। अभी हम क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता से फिर क्षत्रिय बनेंगे त्रेता युग में, फिर शूद्र, फिर वैश्य धर्म में आएंगे, उसमें वर्ण में। तो इस तरह से हमें स्वदर्शन चक्र को फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होता है, हमारे सभी पाप कर्म कट जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे, क्योंकि पावन बने बिना तो हम घर नहीं जा सकते। तो बाबा कहते सबको वापस ले जाने वाला तो एक ही बाप है, ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। क्या घुमाना है, हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारी साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। क्या दे रहे हैं बाबा हमें, स्वर्ग की बादशाही, और खुद स्वर्ग में नहीं आते। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं, कि बाबा जब तुम आओगे तो मैं आप पे वारी जाऊंगा, और अब भगवान आया हुआ है। अब बाप कहते हैं हमको ये एक जन्म अपना वारिस बनाओ, मुझे अपना बेटा बनाओ, तो हम 21 जन्म के लिए तुम्हें राज्य भाग्य देंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, मुझे अपना बेटा बनाओ, वारिस बनाओ, तो तुम्हें 21 जन्म के लिए बाबा क्या देंगे, राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे। तुमने मुझे अपना बेटा नहीं बनाया तो वर्षा कैसे मिलेगा। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं, भाई तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे पास रहेंगे, है ना। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है बाबा, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है बंदर के मिसल। अंडरलाइन करेंगे, जो मोह का विकार है वो बहुत बड़ा है बंदर के मिसल। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी से ममत्व क्यों रखते हो, जो चीज मिटने वाली है उससे मोह क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देते हैं, राय देते हैं कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है। बहुत गहरी लाइन है, ये सारा बुद्धि का काम है कि ये सब क्या है, कीचड़ पट्टी है।
सिर्फ संभालने अर्थ संभालो, इसमें बुद्धि मत फंसाओ। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप, आप टीचर हो, बाप हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। अच्छा वो कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती जगत अम्बा, वहां की तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा होगा जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़े ही ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाबा के बच्चे, हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस में लग जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बाबा कहते बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए, क्योंकि बाबा किसको बना रहा है? साहूकार। गरीबों को साहूकार बना रहा है। साहूकार तो कहते हैं हमें बाबा के है ना धन की जरूरत ही नहीं, हम तो बहुत माला माल हैं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। गाड़ी बंगले हैं तो उनको महल मिल जाएंगे गरीबों को। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? जो बाबा के यज्ञ में तन से, मन से, धन से सर्विस करेंगे, बाबा कहते सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? बाबा का तो भंडारा भरपूर है, सारी दुनिया बाबा की है। गीत यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं किसको? गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं भी बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झुगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ दे बाबा, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो, है ना। कभी नौकरी भी छोड़ दो और बाबा की सर्विस भी ना करो, तो मुझे पहले सर्विस का सबूत दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको ये आदत पड़ेगी। कोई तो मुश्किल याद कर। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं, सब पांव छूते हैं ना। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्व राज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है तब इतना ऊंचा पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी ना वर्षा देंगे। जो बाबा का बनेगा नहीं उसको थोड़ी ना वर्षा मिलेगा। क्या कहते हैं बाबा? सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो हैं वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मतें भरता मददे खुदा, है ना। माया पर जीत पाने में ही ताकत चाहिए। सबसे बड़ी माया क्या है? मोबाइल की माया है।
एक रूहानी बाप को याद करना है। किसी को याद करने के लिए मोबाइल की भी जरूरत नहीं है ना। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। किसके संग बुद्धि जोड़ रहे, जो जाने वाली आत्माएं, है ना। फिर तो दुख ही दुख होगा। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ तो और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला मैं हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और वही समझ सकते हैं जिन्होंने समझा कि ईश्वर परमात्मा निराकार है, वो धरती पे आया हुआ है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में हमें पढ़ा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना। ये दुनिया क्या है, ये देह क्या है, पुराना कीचड़ है, सब तमो प्रधान है। बाप की डायरेक्शन पर चल, अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। ट्रस्टी मतलब मेहमान बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो, ये ध्यान देना। वरदान प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले। प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। बाबा का बनने से जो प्रत्यक्ष फल है वर्षे के रूप में मिलेगा। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते, जो बाबा की याद में रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते, कोई सेवा के बदले किसी इच्छा कामना नहीं रखते, उसको कहते हैं निस्वार्थ। उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देती है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी। हमें खुशी होती है, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति होती है। स्लोगन है विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ, यानी जो भी मैं सेवा करूँ उसके में फल की इच्छा ना रखने वाली निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।